सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः और आज मैं आप लोगों के लिए यण स्वर संधि लेकर के आया हूँ। यण स्वर संधि ही पिछले भी संधि के वीडियो जो हैं मेरे द्वारा बनाए गए हैं, तो आज का जो क्रम है इसमें हम यण स्वर संधि के बारे में समझेंगे। सूत्र है इसका इको यणचि, इसकी वृत्ति भी होती है इकाः स्थाने यण स्यादच संहितायाम, ऐसा करके संस्कृत में रहता है। तो इसका जो सूत्र है ये है इको यणचि। ये क्या कहता है कि इक के स्थान में यण होता है, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम इक किसे कहते हैं, यण किसे कहते हैं, है ना। चलिए इसे हम समझेंगे। क्या बता रहा है, ई ऊ, ई हो चाहे बड़ी ई हो, ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, री हो, री हो, तो और इसके बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो क्रमशः ई या ई को या हो जाएगा, ऊ और ऊ को वा हो जाएगा, री को रा हो जाएगा तथा ली को ला हो जाता है। ठीक है। और जो आगम वर्ण होता है, यानी जो इन वर्णों के स्थान में आया है, यानी ई को या हो गया, ऊ को वा हो गया, री को रा हो गया और ली को ला हो गया, तो ये जो आगम वर्ण हैं ये इनके स्थान पर पूर्व वर्ण से मिल जाते हैं। ठीक है, ये और स्पष्ट हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। क्या बताया है इसमें, इक के स्थान में जो सूत्र है हमारा इको यणचि, वो क्या बताता है, वो कहता है कि इक के स्थान में यण हो जाता है। ठीक है, अच पड़े हों, अच यानी अगर सामने स्वर हैं, यानी अगर हमने संधि विच्छेद की तो संधि विच्छेद करने पर पूर्व वर्ण में, यानी जो पूर्व पद होता है उसमें अगर पूर्व पद के अंतिम वर्ण में अगर इकार है, उकार है, ऋकार है या लृकार है, तो उनके स्थान में क्रमशः, यानी क्या बताया, इक के स्थान में यण हो जाता है। तो इक हम किसको कहते हैं, ई, ऊ, री और लृ, इन वर्णों को हम कहते हैं इक। और इनके स्थान में क्रमशः क्या हो जाएगा, ई के स्थान में या हो जाएगा, ऊ के स्थान में वा हो जाएगा, री के स्थान में रा हो जाएगा और लृ के स्थान में ला हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब असमान स्वर होगा, यानी स्वर पड़े हों। स्वर कौन कौन से हैं, ई, ऊ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। अगर ये सामने हो, यानी दूसरे पद में अगर ये वर्ण आते हैं और पूर्व के पद का जो अंतिम वर्ण है उसमें अगर ई, ऊ, री, लृ हैं तो इनके स्थान पर ये वर्ण हो जाएंगे। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, आपको बड़ा ही आसान तरीके से बताया जाएगा और बहुत ही आसान है ये। ठीक है, वीडियो को एक या दो बार आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उदाहरण हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है इति धन आदि। ठीक है, इत्यादि जो हमारा प्रयोग है क्या है, इत्यादि है, तो इसकी जो संधि विच्छेद है ये कैसी होगी, इति धन आदि। अब हम यहाँ पर समझेंगे, ये जो पूर्व वर्ण है, मतलब जो पूर्व पद है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, ती है। तो ती में ये जो ता है, ता में ई की मात्रा है। ठीक है, और जो पर जो पद हो गया है ना, तो इसमें क्या है, इसका जो पहला वर्ण है ये क्या है, आकारांत है, यानी आ है। तो यहाँ पर क्या बताया कि अगर स्वर वर्ण रहे, कोई भी असमान स्वर रहेगा तो क्या हो जाएगा, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में अगर इकार है तो इकार को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, यानी यहाँ से हम ई को हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ई के स्थान में हम क्या ला रहे हैं, या ला रहे हैं। अच्छा, एक विशेष बात और, कि ये जो हम संधियाँ करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं और इनके स्थान में, जैसे ई के स्थान में या आ जाएगा, ऊ के स्थान में वाह हो जाएगा और री के स्थान में रा हो जाएगा और लृ के स्थान में ला हो जाएगा, पर ये हो क्यों जाएगा, तो इसका भी एक विज्ञान है। विज्ञान कैसा है, हम उच्चारण स्थान जो हम प्रोनाउंस करते हैं, यानी वर्णों का जो हम उच्चारण करते हैं, तो उन वर्णों को कहाँ से बोला जाता है, यानी जो हम मुख से बोलते हैं
तो वो दंत है, जिह्वा है, तालु है, कंठ है, तो उनका हम उच्चारण स्थान मिलाते हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि ई के स्थान में वा क्यों नहीं होगा, रा क्यों नहीं होगा, ला क्यों नहीं होगा, या ही क्यों होगा ई के स्थान में। तो इसका एक विज्ञान ये है कि हम स्थान मिलाएंगे, यानी ई और या का जो उच्चारण स्थान है ये दोनों क्या है, तालु से ही होते हैं। ईचु यशा नाम तालु, ये आगे के वीडियो में आपको बताए जाएंगे, है ना। यानी तालु से कौन कौन से वर्ण, जो तालु स्थान है उसमें से हम ई, ईचु यशा नाम तालु है ना, ई, चा, छा, जा, झा, या, शा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो इसमें ई भी आ गया और या आ गया, तो इसीलिए ई के स्थान में या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, जब ता से हम ई को हटा देंगे, ई को निकाल देंगे, तो ये ता कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है। अब ई के स्थान में हम किसको ला रहे हैं, या को ला रहे हैं। तो जब ये या आ गया तो ये यकार किससे मिल जाएगा, बड़ा आ से मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा या बन जाएगा ऐसे। और ये जो तकार है ये आधा ता ही रह जाएगा, तो यहाँ पर मिलाने पर क्या हो जाएगा, इत्यादि। ठीक है। दूसरा प्रयोग हम देखते हैं, प्रतिधन एकः। क्या लिखा हुआ है, प्रतिधन एकः, हमारा प्रयोग है प्रत्येकः, तो इसकी भी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, प्रतिधन एकः। अब यहाँ ता में जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था बिल्कुल वैसा ही रहेगा, है ना। ता में इकार है और ई के स्थान पर या हो जाएगा। हमने स्थान मिलाया और हमने देखा कि ई और या का उच्चारण स्थान जो है वो तालु ही है, तो यहाँ पर ई के स्थान में भी क्या हो गया, यकार आ गया। तो जब या आ गया और चूंकि ता से ई को जब निकाल दिया तो ये जो ता वर्ण है ये हलंत हो गया, यानी जब व्यंजन से हम स्वरों को निकाल देते हैं तो व्यंजन वर्ण कैसा हो जाता है, हलंत हो जाता है। तो ये ता कैसा हो गया, हलंत हो गया। हलंत यानी ऐसा, ये आधे वर्ण है ना। तो ई के स्थान में या हो गया और वही यकार किससे मिल गया, ए से मिल गया। तो जब यकार ए से मिल गया तो या में एक ही मात्रा लग गई, ये है ना। और ता कैसा रह गया, पूर्व के जैसा, यानी आधा रह जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येकः। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, है ना, ऊ का। तो यहाँ पर स्वागतम, हमारा जो प्रयोग है वो क्या है, स्वागतम। अब इसकी संधि विच्छेद कैसे करेंगे, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। यहाँ पर भी वही नियम लागू होंगे, हम उच्चारण स्थान मिलाएंगे। तो ऊ और वा का उच्चारण स्थान कैसा होता है, ओष्ठ, यानी आप उच्चारण करके भी अभी देख सकते हैं कि जब हम ऊ को बोलते हैं तो हमारे दोनों जो ओंठ है ना वो सामने की तरफ आते हैं। बोलिए ऊ, तो हम मतलब ओंठों की सहायता से हम ऊ वर्ण का उच्चारण कर पाते हैं। और वकार का भी वा बोलते हैं ना, वा बोल करके देखिए वा, तो वा बोलने में भी आपका जो ओठ है वो प्रयोग में आ रहा है। तो यानी हमने देखा कि ऊ और वा का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ ही है, इसीलिए ऊ के स्थान में वा आएगा। तो यहाँ पर हमने ऊ को हटा दिया, तो जब ऊ को हम हटा देंगे तो यहाँ पर सा कैसा रहेगा, सा हलंत हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा, है ना। और ऊ के स्थान में हमने वकार को लाया। अब ये जो वकार है यानी वा है, ये किससे मिल जाएगा, आ से मिल जाएगा, तो बड़ा वा बन जाएगा ऐसा। और फिर ये जो वर्ण है इनको हम मिला देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वागतम। ठीक है। अगले क्रम में चलते हैं, इसी का ही उदाहरण है मधुधन अरिहि। प्रयोग हमारा क्या है, मध्वरिहि। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मधुधन अरिहि। तो उकार जो है इसको हम हटा देंगे, क्योंकि ऊ के स्थान में क्या हो जाएगा, ऊ के स्थान में वा हो जाएगा, यानी इक के स्थान में क्या हो जाए, होता है यण हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ई के स्थान में हम वा को लाएंगे, तो वा को ले आए और वा में आ को मिला दिया तो पूरा वा बन गया। और जो धा है, धा से जब उकार निकल गया तो धा आधा हो जाएगा, ये आधा हो गया। और ये जो आधा हुआ था इससे हमने आ को मिला दिया, ये वाला अरि का आ, तो ये पूरा वा बन गया। और रि ऐसा ही रहा आएगा, तो ये हो गया मध्वरि। आगे चलते हैं, धात्रिंशः। प्रयोग क्या है हमारा, धात्रिंशः।
तो धात्रिंश यानी होता है ब्रह्मा, ठीक है। और मध्वरी का मतलब होता है भगवान विष्णु, यानी मधु नाम का जो दैत्य था जिसका उन्होंने वध किया। अर्य यानी होता है शत्रु, तो मधु नाम के राक्षस का जो शत्रु है कौन है, भगवान विष्णु, तो मध्वरी यानी होता है भगवान विष्णु, है ना। धात्रिंश, धात्रिंश की हम संधि विच्छेद देखेंगे, क्या है, धात्रिधन अंशः, बहुत ही सरल है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान लगा करके सुनेंगे तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। तो धात्रिधन अंश, अंशः, तो धात्री में ये जो ता है इसमें री की मात्रा लगी हुई है ये, ठीक है। तो अब ये री को हम हटा देंगे, री के स्थान में हम किसको लाएंगे, रा को लाएंगे। क्यों लाएंगे, वा को क्यों नहीं लाएंगे, या को क्यों नहीं लाएंगे, तो हम यहाँ पर फिर से उच्चारण देखेंगे। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है ये कहाँ से होता है, तो अब हम इसका उच्चारण स्थान देखेंगे। तो री और रा का ऋटुषाणाम मूर्धा, यानी री, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा और शा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, यानी री और रा का उच्चारण स्थान एक है, ठीक है। इसीलिए री के स्थान में रा आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ता से जब हम री को हटा दिया और जब हम ता से हम री को हटा देंगे तो ये ता कैसा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, ठीक है, आधा ता। अब ला किसको रहे हैं हम, रा को ला रहे हैं। तो ता और रा को जब लाए तो यहाँ पर एक दूसरी चीज़ बन गई, क्या, जैसे टी को, ता को आप समझिए टी और रा को समझिए आर, तो टी आर को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तरा बनता है। पर तरा आधा रहेगा, क्यों, जब तक हम उसमें हम वॉवेल नहीं जोड़ेंगे, यानी स्वर नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो टी आर ए से तरा बनता है, तो ए मतलब आ, है ना। तो यहाँ पर लिखा है आम, तो ता और रा को मिला करके यहाँ तरा तो बन गया, पर तरा कैसा रहेगा, हलंत रहेगा। हलंत यानी आधा रहेगा, क्योंकि अभी उसमें स्वर वर्ण नहीं जुड़ा। अब ये फिर अगर किससे जुड़ जाएगा, रा से बन जाएगा, यानी वो जो तरा बना है उससे जुड़ जाएगा, तो ये पूरा तरा हो जाएगा। और शाह लिखा ही है, तो ये पूरा वर्ण मिल करके क्या बन जाएगा, धात्रिंशः, ठीक है। नीचे का प्रयोग देखेंगे, अंतिम वाला है प्रयोग हमारा, क्या है, लाकृति। लाकृति यानी भगवान कृष्ण होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण एक पैर ऐसा टेढ़ा किए हुए और बांसुरी बजाते हैं, तो उस स्थिति को लाकृति कहा जाता है। इसकी संधि विच्छेद हम करेंगे, लृ धन आकृति ही, लृ धन आकृति ही। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लृ के स्थान में ला को लाएंगे, उच्चारण स्थान फिर से हम मिलाएंगे। तो लृ का उच्चारण स्थान और ला का उच्चारण स्थान एक ही है। दंत कौन कौन से वर्णों का होता है, लृतुलसा नाम दंतः, यानी लृ, ता, था, दा, धा, ना, ला और सा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत, ठीक है। लृतुलसा नाम दंतः, लृ, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा का। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, लृ को हम हटा देंगे और लृ के स्थान में हम ला को ले आएंगे। जब हम ला को ले आए, अब इस ला को हम किससे जोड़ देंगे, आ से जोड़ देंगे, क्योंकि स्वर वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण किससे मिल जाएगा, स्वर वर्ण से मिल जाएगा। तो ये जो लकार है, ये जब ला किससे मिल गया, आ से मिल गया, तो ये पूरा ला बन जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। ला और यहाँ कृति ही लिखा ही है, तो ये हो गया लाकृति ही। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, और इसमें अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उनका जो है यथोचित जो उत्तर रहेगा वो दिया जाएगा। और वीडियो में जो अभी नए हैं तो वो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जो हमारे वीडियो हैं तो वो आपको समय से मिल जाया करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।